दिवंगत सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के बारे में दिल्ली के मंत्री गोपाल रॉय ने कहा, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। इस समय भारतीय राजनीति में कोई भी नेता मुश्किल समय में लोगों को एकजुट नहीं कर सकता। हम सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने भारतीय ब्लॉक के नेताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। बिना समझौता किए लोगों को जोड़ करके इस तानाशाही के दौर में सबको एकजुट किया है। शायद वैसा शख्स आज भारत के अंदर नहीं है और इसीलिए सभी लोग इस बात से मायूस हैं कि जिस भूमिका को वो अदा कर रहे थे भारतीय राजनीति में, उस चुनौती को आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आया था और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि शायद उनकी जगह भारतीय राजनीति में दूर दूर तक वर्तमान में कोई लीडर नहीं है जो विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को जोड़ सके और इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है उसे आगे बढ़ा सके। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। हमने छत्तीसगढ़ में 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान के तहत स्कूल, एनजीओ आदि जगहों पर हर कोई मां के नाम का पेड़ लगा रहा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया है कि सभी अपनी माँ के नाम से कम एक पेड़ लगाएं और आज देश के लोगों ने मोदी जी के आह्वान को शिरोधार्य किया है और हम छत्तीसगढ़ में भी 4 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखे हैं और एक अभियान के रूप में चल रहा है। स्कूलों में एनजीओ सभी लोग अपने अपने जहां भी जगह मिल रहा है वहां पर मां के नाम से पेड़ लगा रहे हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र देश के लोग और हम सभी उन्हें यानी सीताराम येचुरी को याद करेंगे। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं। हम महाराष्ट्र की और देश की जनता और हम सब जिन्होंने पार्लियामेंट में और राजनीति में बहुत सालों से उनको एक नेता माना है, उनको हम सब मिस करेंगे। बड़े संस्कारी नेता रहे हैं और हम सब ने बहुत सीखा, उनको हमने गुरु माना था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का उद्घाटन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गंदरबाल और बड़गाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक कोई ये व्यक्ति समझा नहीं पाया कि हमसे राज्य का दर्जा क्यों छीना गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने से क्या फायदा हुआ। हम चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस पाने का इंतजार करेंगे। इलेक्शन के फौरन बाद बार बार तकरीरों में वजीर आजम साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक बीजेपी में से कोई हमें समझा भी नहीं पाया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया, हमें यूटी बना के हमें फायदा क्या मिला। लेकिन चलिए, हम इलेक्शन के बाद दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए इंतजार करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई चूक हुई या देरी हुई, एक तो कांग्रेस की तरफ से तो ये उन्होंने अश्योर किया है कि बाकी मुल्क पे इस चीज पे एहतजाज होगा, लेकिन हम इंतजार नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जिस तरह ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदुस्तान को मानना ही पड़ा, हिंदुस्तान की हुकूमत को, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा स्टेटहुड भी वहां से रिस्टोर होगा अगर कि मोदी सरकार ने हमें नहीं दिया।